बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये ब्रह्मा जी भगवान के लीला अवतारों की कथा सुना रहे हैं नारद जी को, और इस समय में भगवान के बहुत से अवतारों की कथा सुनाने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण अवतार की कथा सुनाने लगे तो बाकी सबकी कथा तो ब्रह्मा जी ने 1 श्लोक 2 श्लोक या 3 श्लोक में गा दी, लेकिन श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने लीलाएं ऐसी ऐसी की कि संक्षिप्त रूप से वर्णन करें तो अभी विस्तार बड़ा हो जाता है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि कृष्ण अवतार लेकर भगवान ने बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछाल कर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमला अर्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। ये भगवान ने ऐसे कर्म किए। तो छोटे से थे भगवान बचपन में, 6 दिन की आयु, उसी दिन भगवान ने पूतना जैसी राक्षसी को मार डाला जिससे इंद्र आदि देवता तक डरते थे। 3 महीने की अवस्था थी जब भगवान की, तो बड़ा भारी छकड़ा जिसके ऊपर दूध घी माखन बहुत कुछ पड़ा था, भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की चोट से पलट दिया उसे। बड़े बड़े वृक्ष थे यमला अर्जुन के और उनको जमीन पर गिरा दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये सब ऐसे कर्म हैं जो भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। न तो 6 दिन का बालक कहां किसी राक्षस के साथ युद्ध कर जाए, ये भगवान ही तो हैं जो कर सकते हैं। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीभ लपलपाते हुए कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। ये कथा ब्रह्मा जी जो सुना रहे हैं नारद जी को, भगवान श्री कृष्ण के अवतार होने से पहले ही सुना रहे हैं, तो बता रहे हैं कालिया नाग का भी मान मर्दन करेंगे भगवान। कालिया नाग के विष से जो गोप बाल मर जाएंगे, बछड़े और बालक, भगवान श्री कृष्ण अपनी अमृतमय दृष्टि डालकर मात्र उन्हें देखकर ही जीवन दान दे देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का मान मर्दन करेंगे, यमुना जी से उसे बाहर निकालेंगे। रात्रि के समय सारे ब्रजवासी सो जाएंगे यमुना जी के तट पर ही, और रात्रि के समय जब आग लग जाएगी वन में, तो भगवान कहेंगे तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो। सबको आंखें बंद करा के और सारी अग्नि को भगवान स्वयं पी जाएंगे। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी, तथा जम्भाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगे। और जो जो लीलाएं भगवान श्री कृष्ण अवतार में करने वाले हैं, उन लीलाओं का वर्णन ब्रह्मा जी पहले ही कर रहे हैं। कृष्ण अवतार अभी हुआ नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान की उन लीलाओं का वर्णन पहले ही कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जानते हैं कि कृष्ण अवतार लेकर वो पर ब्रह्म परमात्मा अनेकों लीलाएं करेंगे, लेकिन भगवान की माया ऐसी है, भगवान की माया
ऐसी है कि जो जानते हैं ब्रह्मा जी के कृष्ण अवतार लेकर भगवान ही आएंगे, वो ब्रह्मा जी भी भगवान की माया से मोहित होकर भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण ग्वाल बाल ही समझेंगे, साधारण ग्वाल बाल ही समझेंगे, जबकि वो आज ही जानते हैं कि कृष्ण अवतार लेके भगवान क्या क्या करने वाले हैं। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो गोकुल के लोग हैं, चाहे साधना की उन्होंने या नहीं की, लेकिन भगवान का सानिध्य प्राप्त किया जिन्होंने, उनको भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में लेकर जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र व्रज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्रक पुष्प की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कुवल्यापीड़ हाथी, कंस, कालियावन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, शाल्व, द्विविध वानर, बलवल, दंतवक्त्र, राजा नगनजित के 7 बैल, शंबरासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और सृंज आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। ये जो भी भगवान से विरोध करेगा, युद्ध करने के लिए आएगा, भगवान चाहे अपने हाथों से मारें, चाहे बलराम जी के हाथों उनका संहार करवाएं, चाहे भीमसेन या अर्जुन के हाथों, होगा वो सबका सब भगवान के ही हाथों। भगवान ही तो शक्ति देंगे, अर्जुन को भी भगवान ही शक्ति देंगे, भीम को भी, बलराम को भी, जिस शक्ति से युक्त होकर ये सब के सब राक्षसों का संहार करेंगे। तब समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। कि समय के फेर से कृष्ण अवतार में जो भगवान लीला करेंगे, उनका वर्णन ब्रह्मा जी ने किया। और फिर कहते हैं कि जब लोगों की बुद्धि समझ कम होती जाती है, दिमाग की धारणा शक्ति कम हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो उस समय भगवान वेदव्यास जी के रूप में प्रकट होते हैं और उस रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन कर देते हैं, वेदों का विभाजन कर देते हैं। कि वेदव्यास जी के रूप में जब भगवान प्रकट हुए, उससे पहले जो वेदवाणी है, चारों वेद और समस्त पुराण शास्त्र इत्यादि जो भी है, वेदव्यास जी से पहले सब के सब स्मृति में धारण किए जाते थे। सब के सब स्मृति में मतलब याददाश्त में धारण किए जाते थे। लेकिन जब वेदव्यास जी ने देखा कोई ऐसा है नहीं कि याददाश्त में धारण कर सके, और अभी होंगे 2-4 तो होंगे, उसके बाद तो कोई नहीं बचेगा, तो समस्त शास्त्रों को, वेदों को वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध किया, लिख के इस समाज को दिया कि तुम भूल भी जाओ
तो भी लिखा हुआ तुम्हारे पास पड़ा होगा। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वष्टकार की ध्वनि, देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। कि कलयुग जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कलयुग जब बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तो लोग क्या करते हैं? भगवान की कथा होने में भी बाधा, कथा भी ना होने दें, कथा भी ना होने दें। और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो पाखंडी हो जाते हैं, पाखंड का आश्रय लेते हैं। और जो शूद्र हैं, नीच कर्म करने वाले प्राणी जो हैं, वो राजा बन जाते हैं, वो राजा बन जाते हैं। तो उस समय भगवान कल के रूप में आते हैं और पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करते हैं। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। कि जब समय होता है संसार की सृष्टि करने का, इसकी रचना करने का, तो भगवान ही तपस्या, प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं और संसार की सृष्टि करते हैं। जब इसकी रक्षा का समय आता है, पैदा तो कर दिया, बना तो दिया, रचना कर दी, अब इसकी स्थिति करनी है, मतलब इसकी रक्षा करनी है। तब भगवान विष्णु के रूप में, धर्म, मनु, देवता और राजाओं के रूप में आते हैं और संसार की रक्षा करते हैं। और जब समय आता है कि संसार का नाश करना है, तब वो भगवान ही अधर्म का रूप धारण कर लेते हैं। मतलब अधर्म से सारी सृष्टि का नाश होता है, इसलिए जीव को अधर्म से दूर रहना चाहिए। रुद्र का रूप धारण करते हैं भगवान, दैत्य भी भगवान ही बन जाते हैं जब इस सृष्टि की प्रलय का समय आता है। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूली कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कोई पुरुष इतना प्रतिभाशाली है, इतना प्रतिभावान है कि पृथ्वी के एक एक धूली कण को गिन ले, पृथ्वी के मिट्टी के एक एक कण को गिन ले। इतनी प्रतिभा है किसी में। एक मुट्ठी रेत उठाओ तो उसमें कितने कण होते हैं रेत के, गिने जाते हैं। अब सोचो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कोई इंसान इतना प्रतिभावान है कि पूरी धरती के कण गिन लिए जिसने, वो भी भगवान की अनंत शक्तियों की गणना नहीं कर सकता। क्यों? भगवान तो अनंत है। पृथ्वी तो फिर भी, पृथ्वी के जो परमाणु हैं वो तो फिर भी गिनती में आ जाएंगे, फिर भी गिनती में आ जाएंगे, लेकिन भगवान अनंत हैं, उनकी शक्ति अनंत है। इसीलिए पृथ्वी के समस्त परमाणुओं की गिनती कर सकते हो, एक एक धूल कण की गिनती कर सकते हो, लेकिन बेटा सीधे होके बैठो, लेकिन भगवान की शक्तियों की गणना नहीं की जा सकती। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था कि जब भगवान श्री कृष्ण ने वामन रूप धारण किया और वामन रूप लेकर उस भगवान ने विराट रूप धारण किया,
पूरी सृष्टि को नाप दिया तो ये पूरी सृष्टि कांपने लगी। तो भगवान ने अपनी शक्ति से ही उसे स्थिर किया कि चिंता मत करो, अभी तुम्हारा प्रलय नहीं कर रहा मैं, अभी तो खाली नाप ही रहा हूं। कि भगवान ने पहले ही नाप के रख लिया पृथ्वी पूरी सृष्टि कि प्रलय करने में टाइम कितना लगेगा, बाद में सोचना ना पड़े। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ और वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो सृष्टि की रचना और संहार करती है, पूरी सृष्टि की रचना और संहार करती है, भगवान की वो जो शक्ति है, एक शक्ति, भगवान की तुच्छ शक्ति मान के चलो, भगवान के लिए तुच्छ है, भगवान के लिए वो तुच्छ है। भगवान की अनंत शक्तियों में से एक है भगवान की माया। भगवान की अनंत शक्तियों में से एक शक्ति है भगवान की माया। भगवान के लिए वो तुच्छ है, भगवान के लिए वो तुच्छ है, लेकिन इंसानों के लिए उसका पार पाना बड़ा कठिन कार्य है। हम साधारण इंसानों के लिए उस माया का ही पार पाना कठिन कार्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसी अनंत शक्तियां हैं भगवान के पास, हम तो एक शक्ति का पार नहीं पा सकते उस माया का, और ऐसी अनंत शक्तियां हैं भगवान के पास। इसीलिए भगवान के उस स्वरूप को, भगवान के उस अनंत स्वरूप को मैं नहीं जानता, सनकादि ऋषि भी नहीं जानते, तो दूसरों का तो कहना ही क्या कि भगवान के स्वरूप को जान लेंगे। अभी पहले ब्रह्मा जी ये बात भी कह के आए हैं कि भगवान की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए कि उनकी महिमा तो ऐसी है कि वो अपनी महिमा का पार स्वयं भगवान भी नहीं पा सकते, दूसरा तो पाए कौन। तो ब्रह्मा जी वही बात कह रहे हैं कि भगवान की महिमा का पार तो कौन पाएगा। भगवान की जो अनंत शक्तियां हैं उसमें से एक को जानना भी इंसान के लिए, मनुष्य के लिए बड़ा कठिन कार्य है, बड़ा कठिन कार्य है। भगवान की कृपा हो तो आप जान सकते हो, उस माया से पार जा सकते हो, लेकिन अगर भगवान की कृपा ना हो तब वो बिल्कुल ही असंभव है, तब बिल्कुल ही असंभव है। भगवान की कृपा मिल जाए तो इस माया से पार जाना मान के चलो ऐसा है जैसे गाय के खुर से बने हुए गड्ढे से पार जाना। गाय के खुर से गड्ढा बन जाए, उससे पार जाने में आपको कोई मेहनत लगती है? लगती है कोई? पता भी नहीं चलता, छोटा बच्चा भी पार कर जाता उसे। ऐसी भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान की माया से पार जाना इतना ही आसान कार्य है, इतना ही आसान है जैसे गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को पार कर जाना। और उनकी कृपा ना हो, उनकी कृपा ना हो तो उस माया को पार करना असंभव। लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त करना ये बड़ा कठिन कार्य है। भगवान की कृपा प्राप्त करना कठिन है। भगवान की कृपा हो जाए उसके बाद कोई मुश्किल कार्य नहीं है, उसके बाद मुश्किल कुछ भी नहीं है। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सके कि भगवान नारायण ने सबसे पहले शेष जी की उत्पत्ति की। शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे भगवान, तो उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो मतलब शेषनाग की शैया पर तो भगवान सो रहे थे ना। ब्रह्मा जी से पहले आदिदेव शेष उत्पन्न हुए, तो शेषनाग की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से भी पहले है, जिनके 1000 मुख हैं, जिनके 1000 मुख हैं। वो 1000 मुख से ब्रह्मा जी के पैदा होने से पहले, ब्रह्मा जी के पैदा होने से पहले भगवान के गुणों का गान करते आ रहे हैं। आज तक भगवान के उन गुणों का अंत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं तो दूसरा कौन उनके गुणों का अंत पाले? ये भगवान अनंत है, उनके गुण भी अनंत, उनकी महिमा अनंत, उनकी शक्तियां भी
अनंत है। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरणों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं। देखो, जैसे हमने अभी अभी आपको क्या बताया था कि जो भगवान की कृपा प्राप्त कर लें वो भगवान की माया से पार जा सकते हैं। उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं, बड़ा आसान है। लेकिन भगवान की माया, भगवान की कृपा प्राप्त करना कठिन है। कठिनता क्यों है? ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान की दया का पात्र कौन है, कृपा का पात्र कौन है। कौन है वो जो उन अनंत भगवान की दया, उन अनंत भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है, जिसको भगवान स्वयं अपनी ओर से कृपा प्रदान करते हैं, दया उसके ऊपर करते हैं। कौन है ऐसा जो अपने आप को और अपना सर्वस्व भगवान के चरण कमलों में निछावर कर दे, निष्कपट भाव से, बिना किसी कपट के, बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के अपना सर्वस्व और अपने आप को भी भगवान के प्रति निछावर कर दे। भगवान उस पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। और वो मनुष्य जिस पर भगवान कृपा कर दें, भगवान की दया का पात्र हो गया, जो वो भगवान की माया को आसानी से, जैसे कि गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को हम बिना किसी दिक्कत के पार कर जाते हैं, भगवान की उस माया को वो इंसान वैसे ही पार कर जाता है। लेकिन दोबारा से बता रहे हैं, कौन? जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप तक को भगवान के प्रति निछावर कर दे। निष्कपट भाव से कैसे? कि जैसे हम बोलते हैं कि भगवान मेरा क्या है, सब कुछ आपका ही तो है। बोलते ना, महाराज जी हमारा क्या, सब कुछ आपका ही तो है। दूर कभी हो जाए ऐसा, महाराज जी बोल ही दे, चल बेटा फिर ठीक है, काम कर, ये घर मेरे नाम कर, तू निकल यहाँ से, तो हम क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं। हम बोलते हैं, महाराज जी हमारे बच्चे थोड़ी हैं, आपने ही दे रखे हैं, आपके ही हैं। भगवान या सतगुरु बोल ही दे, चल ऐसी बात है, सारे मैंने ही दे रखे हैं, तेरे तो है नहीं, तो चल एक आधा मुझे ही दे दे। हम कहना है नहीं 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 महाराज ये छोड़े नहीं जाते। तो ये कपट ही तो हुआ ना, मन में तो कपट है, अंदर तो हम सोचते हैं कि हमारे हैं, मुख से बोलते हैं कि आपके हैं। जैसे एक भक्त था गुरु महाराज जी का, संतान नहीं थी उसके पास, उसने महाराज जी के सामने अर्जी लगाई, गुरु महाराज जी के समक्ष विनती की कि महाराज जी मेरा ना एक बच्चा हो जाए, एक बच्चा हो जाए, और मैं क्या करूँगा? अब सारे लोग बोलते तेरे बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ जाके हमने क्या क्या तो सत्कर्म कर लिए, दान पुण्य कितना कुछ कर लिया हमने, बच्चे नहीं हुए। डॉक्टर से इलाज करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, मेरा भी पत्नी का भी बच्चे नहीं हुए। लोग टोकते हैं, बोलते हैं बड़ा मेरा व्यापार है, सब कुछ है, लेकिन मेरा किस काम का हो? मैं चाहता हूं कि महाराज जी मेरी एक संतान हो जाए, एक बच्चा हो जाए, आप कृपा कर दो, बच्चा हो तो मैं ना वो बच्चा आपको दे दूंगा। वो बच्चा आपको, मेरा तो कोई बच्चा है नहीं, आप दोगे तो वो मैं आपको ही दे दूंगा, और जो कुछ मेरे पास है वो बच्चे के नाम कर दूंगा, बच्चा आपको दे दूंगा, पाल पोस के भाई मेरा नाम हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा कि मेरा बच्चा है, मेरा नाम हो जाएगा, और वो बच्चे को अपना सब कुछ बच्चे के नाम करके बच्चा आपको दे दूंगा। वो इंसान अगर महाराज जी को ये बात बोलता कि महाराज जी मुझे एक संतान दे दो, इतना भी बोलता, तो गुरु महाराज जी तो करुणा के सागर थे, भक्त वत्सल थे, जो शरण में आ गया शरणागत वत्सल हो सतगुरु, कृपा की मूर्ति थे, दया की मूर्ति, जो शरण में आ गया उसकी याचना पूरी कर देते थे।
वो इंसान अगर यही बोल देता ना कि महाराज जी कृपा कर दो, बच्चे नहीं है, मैं तो दुखी हूँ, आपकी कृपा हो जाए, आपकी सेवा करता रहूँगा, संतान हो जाए, तो भी महाराज जी देते। लेकिन उसने क्या कहा कि अपना सब कुछ उसके नाम करके बच्चा आपको दे दूंगा। महाराज जी ने कहा इतनी बड़ी बात बोल दी तूने, चल कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा तेरे बच्चा। 2-4 महीने बाद ही उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। 2-4 महीने बाद पत्नी गर्भवती हो गई। तो जितने लोग थे सबको पता चला कि हाँ भाई ये तो बाप बनने वाला है। लोग आए खुश होके, बधाइयाँ दी। तो उसने सबको बताया कि देखो ऐसा है, ये ना मेरे गुरु की कृपा है, मेरे गुरु की कृपा है, और उन्हीं की कृपा से मैं अब बाप बनने वाला हूँ। और मैंने महाराज जी को वचन दिया था कि मेरा जो कुछ है ना, मैं अपने बच्चे के नाम करके बच्चा आपको दे दूंगा, मैं आपके पास ही रह जाऊंगा, बुढ़ापे में बालक हमारी भी सेवा कर लेगा, आपकी भी करेगा। और साधारण सी बात है, देखो ब्रह्मचारी किसी को कोई जबरदस्ती नहीं बना सकता। महाराज जी को वो बच्चा सौंप भी देता, वो बच्चे की इच्छा होती तो शादी भी करता, इच्छा होती तो शादी करता, ना होती तो ब्रह्मचारी रह के नाम भी जप लेता। लेकिन कपट आ गया, वहां पर कपट आ गया। लोगों ने कहा अरे फिर तेरे पास क्या बचेगा, तेरे पास क्या बचा, तेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ बच्चे को देगा तो बच्चा महाराज जी को दे देगा। उसने कहा अरे पागल, मैं भी तो फिर महाराज जी के पास ही चला जाऊंगा ना। लोगों ने लेकिन भड़काया, तिल्ली लगाई उसे, और वो भड़काई में आ गया। भड़काई में आके उसने क्या किया कि किसी और पे जाके किसी और संप्रदाय में गया और किसी दूसरे को गुरु धारण कर लिया। किसको किया हम नाम नहीं लेंगे, तो दूसरा गुरु बना लिया। इधर उसने गुरु धारणा की, उधर वो बच्चा पेट में ही घूम गया, और बच्चे की जो पीठ थी वो माता के गर्भ से चिपक गई। बच्चे की पीठ थी माता के गर्भ से बिल्कुल ऐसे खाल चिपक गई, एक हो गया। माता को तकलीफ होने लगी, टेस्ट वगैरह करवाए गए तो पता चला कि इस बच्चे में तो दिक्कत है, ऑपरेशन करके भी हम बच्चे को बचा नहीं पाएंगे, या तो बच्चा बचे या मां बचे, और बच्चे की कोई गारंटी नहीं है, बच्चे के ना बचे। हम बच्चे को बचाते रहें और मां को ना बचाएं बच्चे की, तो भी कोई गारंटी नहीं। वो बड़े परेशान हो गए कि अब क्या करें क्या करें। इधर एक दिन उनके घर में लोग आए हुए थे, परेशान होकर बात कर रहे थे। किसी ब्राह्मण ने कहा आप एक काम करो, एक गाय का दान कर दो, एक ये कर दो वो कर दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। अचानक ही गुरु महाराज जी चले गए वहां पर, अचानक ही महाराज जी उनके घर चले गए। तो वहां पर ये बातें चल रही थी कि ये दान कर दो वो दान कर दो। महाराज जी बोले देखो ऐसा है, जो भी दान करना आप इसे मत बोलो, मुझे बताओ मैं करूंगा, जो भी करना है मैं करूंगा, बच्चा तो ये मुझे दे चुका, बेशक अंश इसका है, बेशक अंश इसका है, लेकिन उस बालक का स्वामी तो मैं ही हूं, तो इसीलिए आप मुझे बताओ क्या करना, वो दान मैं करूंगा। तो आदमी कहता महाराज जी अब तो आप स्वामी नहीं रहे, अब तो वो बच्चा मैं आपको देने वाला नहीं, मैंने तो अपना गुरु ही बदल लिया। महाराज जी ने कहा चलो ऐसी बात है तो ठीक है, आप अपने गुरु के पास जाओ, वही कोई समाधान करेंगे। गुरु महाराज जी आ गए अपने आश्रम में वापस। उसके बाद क्या हुआ, उस बालक के जन्म के समय इतनी परेशानियां आई हद से ज्यादा, बच्चा भी नहीं बचा, घर बार व्यापार जो भी था सबका सब चौपट हो गया, सबका सब। जो बच्चा उसने भगवान के नाम पे कर दिया था कि मैं भगवान को दूंगा और घर बार व्यापार भी दूंगा, और उसने कपट किया बाद में कि मैं नहीं दे रहा, तो भगवान ने क्या किया, बच्चा भी अपना वापस ले लिया, घर बार व्यापार भी ले लिया। उसके बाद वो इंसान जिसके घर में नौकर 3-4 नौकर रहते थे, वो लोग भगवान के साथ उन्होंने कपट किया, वो लोग दूसरों के घर बर्तन मांज के खाना खाएं,
तो जिसका निष्कपट भाव है, जिसका भाव निष्कपट है, बिना किसी कपट के, बिना किसी छल के है, ऐसा भाव रखने वाला प्राणी जो अपना सर्वस्व भगवान को दान करता है कि वास्तव में भगवान आपका है। गुरु अंगद देव जी थे, उनका नाम था लेना, पहले उनका नाम था लेना। तो गुरु नानक देव जी के पास गए वो जब, कि गुरुदेव हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा अच्छा ऐसा है, भी क्या करोगे मेरे पास रह के? बोले महाराज जी हम अपना सर्वस्व आप पर न्यौछावर करके आपकी ही शरण में रहेंगे, जो कुछ है अपना सर्वस्व आप पर। अब दोनों मियाँ वे भी पहुंच गए। महाराज जी ने कहा फिर मैं रख तो लूंगा तुम्हें, पर मेरी एक शर्त है। गुरु नानक देव जी ने कहा, बोले क्या? गुरु नानक देव जी ने एक धनराशि बताई, इतने पैसे ला के दोगे तो मैं अपनी शरण में तुम्हें रख लूंगा। बोले ठीक है महाराज जी हम लेके आएंगे। घर बार व्यापार सब अच्छा था उनका, सारा कुछ बेच के पूरी उतना ही धन वो जोड़ पाए जितना गुरु नानक देव जी ने बोला था। वो धन लेके महाराज जी के पास चले गए कि महाराज जी ये लो। तो सर्वस्व अर्पित करना निष्कपट भाव से ये है, निष्कपट भाव से सर्वस्व अर्पित करना ये है। सर्वस्व अर्पित कर दिया, अपने आप को भी समर्पित कर दिया। कुछ दिन बाद गुरु नानक देव जी ने बोला कि लेना तू एक बात बता, तू खाना कहां से खाता है? बोले महाराज जी ऐसा है, आप जो लंगर चलाते हो ना, हम सेवा करते हैं, बनाते हैं, हम खा भी लेते हैं बाद में। गुरु नानक देव जी कहते नहीं ये तो गलत बात है, वो तो तूने अपनी सेवा का मोल ले लिया, सेवा का मोल ले लिया, ये गलत है। सारा कुछ तो गुरु नानक देव जी पहले ले चुके, अब कह रहे हैं भोजन भी नहीं करवाऊंगा तुझे। भाई लेने ने कहा कि गुरुजी ऐसा है कि हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक सेवा करते, बीच में जो थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है उस टाइम में चाहे किसी की मेहनत मजदूरी करते, चाहे लकड़ियां काट के बेचते, उससे अपना भोजन करते। गुरु नानक देव जी ने एक दिन पूछा कि तू कपड़े कहाँ से डालता है, कपड़े के लिए पैसे? बोला महाराज जी कोई भक्त हैं बेचारे दे जाते हैं ना फटे पुराने, वही हम डाल लेते हैं। गुरु नानक देव जी कहते ये लो, ये भी तूने तो अपनी सेवा का मोल ले लिया। बोले महाराज जी आगे से ये गलती भी नहीं करेंगे। फिर जो कमाते थे थोड़ा बहुत, उसी से अपना पेट भी भरना, दोनों मियाँ बीबी ने अपने वस्त्र की भी व्यवस्था करनी, और साथ में जो कुछ बच गया तो लंगर में सेवा भी डालनी उन्होंने, उसी लंगर में सेवा भी डालनी। और उसका फल उन्हें क्या मिला? निष्कपट भाव से सर्वस्व अपना दान कर दिया, भगवान को न्यौछावर कर दिया। निष्कपट भाव से अपने आप तक को न्यौछावर कर दिया। नहीं तो भक्त बोल दे कि महाराज जी अब मेरे पास बचा ही क्या है जो मैं बाहर जाके खाना खाऊं, बोल सकते थे ना, लेकिन वो बात भी नहीं बोली। बिना किसी कपट के, बिना किसी छल के, कि जो आपकी आज्ञा होती जा रही है वो मानेंगे। मिला क्या उन्हें? गुरु नानक देव जी ने अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। गुरु नानक देव जी ने अपना स्वरूप प्रदान कर दिया, अपने समान बना लिया। उनका नाम था भाई लेना। उन्होंने कहा लेना अब तूने सिर्फ मुझसे लेना ही लेना है, अब कुछ नहीं देना। जो देना था तू दे चुका, जो देना था दे चुका, तूने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, अब मेरी बारी है, मैं अपना सब कुछ तुझे दूंगा, अब तूने सिर्फ मुझसे लेना ही लेना है। तो गुरु नानक देव जी ने अपना सब कुछ, अपना स्वरूप तक उन्हें दे दिया। अपना स्वरूप मतलब भगवत स्वरूप उन्हें बना दिया। और जब गुरु नानक देव जी इस दुनिया को छोड़कर जाने लगे, जब समय आया कि अब अपने इस लीला का संवरण करना है, लीला पूरी हो गई है, समय पूरा हो गया, अब हमें अपनी लीला समाप्त करके इस लोक को छोड़कर जाना है, तो अपनी गद्दी पर,
अपने उनके 2 बेटे थे गुरु नानक देव जी के, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद जी, उनको नहीं बैठाया, बेटों को नहीं बैठाया, गुरु अंगद देव जी को अपनी गद्दी पर बिठा कर गए। तो जो अपना सर्वस्व दे दे, निछावर कर दे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं उन पर वो भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, उन पर कृपा करते हैं। और उनकी कृपा जब हो जाती है तो हम भगवान के माया, भगवान की जो दुस्तर माया उसके स्वरूप को जान जाते हैं और उससे पार हो जाते हैं आसानी से, देर भी नहीं लगती। लेकिन उनकी कृपा प्राप्त करना कठिन कार्य है, उनकी कृपा प्राप्त करना कठिन कार्य है। जैसे कृपा प्राप्त की गुरु अंगद देव जी ने, आसानी से की क्या? काम तो मुश्किल था, उनके लिए आसान बेशक रहा हो क्योंकि उनके भीतर श्रद्धा थी, लेकिन हमारे भीतर जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं है तब तक बड़ा मुश्किल कार्य है। एक बार जब हम आए गुरु महाराज जी के पास तो महाराज जी क्या करें, महाराज जी बोले काम कर। उस समय दादा गुरु योग भगवान की समाधि का कार्य चल रहा था। महाराज जी कहते ना खड्डे खोदा कर, यहाँ पे अगर खड्डा खोद दे, पूरे में कच्चा था उस समय सब। कहते महाराज जी कहते खड्डा खोद पूरा बड़ा है, मेरे ख्याल से 20 बाई 20 का तो एरिया, एक ब्लॉक बनता है, 9 ब्लॉक थे ऐसे। महाराज जी कहते खड्डा खोद, इसमें बीच में खड्डा खोद के अब इसमें पानी डाल दे, पानी डाल के फिर इसको भर दियो दोबारा से, तो मिट्टी पक्की हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी। शाम को कोई भक्त आए कि महाराज जी ये क्या करवा रहे हो? महाराज जी कहते हैं ये थोड़ी मिट्टी पक्की हो जाएगी, ऐसे खड्डा खोद के ना पानी डालेगा, पानी रह जाएगा, ऊपर मिट्टी वो दोबारा डाल देगा। वो भक्त ने कहा महाराज जी ऐसे थोड़ी होगा, आप एक काम करो वैसे पानी छिड़काव करवा दिया करो रोज। महाराज जी कहते हैं चल ठीक है फिर ऐसे करवा लेंगे। तो मतलब वो खड्डे खुदवा क्यों रहे थे? खड्डे खुदवा क्यों रहे थे? केवल और केवल परीक्षा लेने के लिए, उसके अलावा कोई कारण नहीं होता। संत जन सेवा कार्य में जब ऐसी सेवा बता दें बड़ी कठिन, जिसका कोई सिर या पैर नहीं है, बिना काम की, तो समझ लो कि अब परीक्षा का समय आ गया, अब परीक्षा का समय आ गया। तो जब अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर कर दें, उसके बाद वो अपना सर्वस्व दे देते हैं। और उसी से भगवान की माया का पार हो जाता है। तो वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्र आदि के शरीर में यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा भाव नहीं करते। कि जो लोग भगवान की कृपा प्राप्त कर लेते हैं वो इस शरीर में और शरीर से जुड़े हुए पुत्र आदि में, घर हैं, संतान हैं, उनमें ये भाव नहीं करते कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं। और इनको क्या बताया ब्रह्मा जी ने? ये शरीर क्या है? कुत्ते और सियारों का भोजन, कुत्ते और सियार का भोजन। गांव के कुत्ते हैं, इनको तो आप रोटी डालते हो, इनको तो पता ही इंसान है, इनसे हमारा गुजारा चलता है। अब जंगल में चले जाओ, जंगली कुत्तों ने अगर आपको देख लिया, पूरा का पूरा झुंड टूट के पड़ेगा। उसके लिए आप इंसान नहीं, उसके लिए आप क्या हो? सिर्फ और सिर्फ भोजन। उसके लिए क्या हो? भोजन। सियारों ने देख लिया, जानवर, शेर, चीता, आप चाहे कितने सुंदर क्यों ना हो, कितने ही, जैसे विश्व सुंदरी होती हैं, ब्रह्मांड सुंदरी, चाहे मिस यूनिवर्स हो, चाहे मिस वर्ल्ड हो, चाहे कोई मिस्टर वर्ल्ड हो, कोई भी हो, कितना सुंदर आदमी हो या औरत हो, शेर के आगे उसे डाल दो, शेर को भूख लगी हो तो वो क्या कहेगा? उसे देखेगा, निहारेगा, क्या करेगा? खा जाएगा, वो खा जाएगा। और वहीं कोई ब्रह्मज्ञानी संत हो, कोई ब्रह्मज्ञानी संत हो, सामने भूखा शेर बैठा हो तो क्या लगता है? खा जाएगा? खा ही नहीं पाएगा, खा ही नहीं पाएगा। संत थे परमानंद जी, वो रहते थे अनसुईया आश्रम के मतलब मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर देवी अनसुईया का आश्रम था।
वहां पर वो रहते थे, वहां पर रहते थे। अभी की बात है ये, कलयुग में कुछ सा मतलब लगभग ये 1950-60 के करीब की। और उस घनघोर जंगल में शेर, चीते, बाघ इत्यादि सब जानवर रहते थे। आज भी आप जाओ ना उनके आश्रम में तो जंगल में ही है, लेकिन फिर भी अब तो बसावट है काफी। आश्रम में तो बसावट है लेकिन रास्ता पूरा जंगली है, और जगह जगह लिखा पाएगा कि जंगली जानवरों से सावधान। और जब वो रहते थे अकेले रहते थे, और वहां पे कुछ खंडर थे, वहां पे कुछ खंडर थे, और उन खंडरों में रहते थे जिन खंडरों में शेर, चीते क्या करते थे, शिकार पकड़ के लाते। कोई हिरन, भेड़ वगैरह कुछ पकड़ के लाए और उन खंडरों में बैठ के खाते थे। और वो जो संत जब उन जंगलों में गए तो वहां पर उन्होंने एक खंडर को चुना कि यहाँ बैठ के भजन करेंगे, यहाँ बैठ के भजन करेंगे। और वहां पर क्या था, जानवरों की हड्डियां, क्या जानवरों की हड्डियां, वो साफ किया, झाड़ू पोछा किया, बोले अब यहाँ बैठ के भजन करेंगे। वो वहां बैठ के भजन करने लगे ना, तो किसी शेर, चीते, बाघ, बगियाड़ की हिम्मत नहीं कि उस खंडर में चला जाए, दूसरे में जाते थे। इस कमरे में बैठे, साथ वाले कमरे में बेशक शेर खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उन संतों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि परमात्मा से एक हो चुके हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। इसलिए अगर ब्रह्म ज्ञानी ना होते, तुम्हारे हमारे जैसे होते कच्चे पक्के, तो शेर को तो एक कच्चे पक्के भोजन बड़ा स्वादी लगता है, प्रेम से बोले श्री राधे। वो शेर तो कर जाए काम हमारे जैसे लोगों का, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी थे, परमात्मा स्वरूप थे। इसीलिए शेर, चीते के बीच में रहते हुए भी बिल्कुल अकेले रहे, बिल्कुल अकेले रहे, जहाँ भोजन का कोई प्रबंध नहीं। लेकिन जब भूख लगती तो भगवान ही प्रबंध कर देते, कैसे ना कैसे करके भोजन आ ही जाता। तो ऐसे लोग जो भगवान के कृपा पात्र हैं, जिन्होंने सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया, वो इस शरीर में, जो शरीर कुत्ते और सियारों का भोजन मात्र है, वो इसमें मैं और मेरेपन का भाव नहीं रखते। लेकिन जब तक अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित नहीं किया, तब तक ही रहता है ये शरीर मैं हूं, शरीर से जुड़ी चीजें मेरी हैं। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूं, तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुल भूषण प्रहलाद, शत्रुपा, मनु, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि प्राचीन बरही, रिभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचुकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मानधाता, अलर्क, शतधन्वा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्त्रय, दिलीप, चौबरी, उत्तंक, शिबी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिशेण एवं विभीषण, हनुमान, शुकदेव, अर्जुन, आर्ष्टिशेण, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं कि भगवान की इस माया को महात्मा गण जानते हैं। बताया क्या कहा, जो जानते हैं आदि महात्मा जानते हैं। मतलब सबको ब्रह्मा जी ने क्या कहा, जो भगवान की माया को जानते हैं उनको क्या बताया, महात्मा। महात्मा मतलब महान आत्मा। जिस आत्मा ने उस महान का, जो कि सबसे बड़ा है, महान मतलब सबसे बड़ा, जिससे बड़ा कुछ भी नहीं है, उससे बड़ी पदवी किसी के पास नहीं है। वो महान कौन? परमात्मा। जिस आत्मा ने उस परमात्मा का स्पर्श कर लिया वो है महात्मा। जिस आत्मा ने उस महान का स्पर्श कर लिया वो है महात्मा। और ये जो महात्मा जन है, ये भगवान की माया को जानते हैं, उसके स्वरूप को जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी ने अपना सर्वस्व, अपने आप को भी भगवान के प्रति न्यौछावर कर दिया है। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान लेते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। कह रहे हैं जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जिनका स्वभाव है भगवान के प्रेमी भक्तों के जैसा, जो केवल और केवल भगवान से ही प्रेम करते हैं, निष्कपट भाव से। कहने का भाव
कि भगवान से प्रेम करते हैं, एकमात्र भगवान से करते हैं, क्योंकि भगवान हम आपसे प्रेम करते हैं। बोले भगवान हम आपसे प्रेम करते हैं, इसका मतलब संसार से प्रेम नहीं है, संसार से प्रेम नहीं है, वो निष्कपट भाव है। लेकिन हम कहें कि भगवान हम तो आपसे प्रेम करते हैं, इधर हमें अपने बच्चे भी चाहिए, घर बार भी चाहिए, धन भी चाहिए, तो मतलब कपट आ गया कि नहीं आ गया? है कि नहीं कपट? एक आदमी हो या कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, अपने पति या अपने पत्नी को बोले कि प्रिय मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात तो बोल दी। उसके बाद संसार में दूसरे स्त्री पुरुषों को भी देखता रहे, पुरुष दूसरी स्त्रियों को देखे, स्त्री दूसरे पुरुषों को देखे, तो क्या वो प्रेम सच्चा है? कपट आ गया ना? कपट है कि नहीं? जो ऐसे ही अगर हम भगवान को कहें भगवान हम तो आपसे प्रेम करते हैं, हम तो आपसे प्रेम करते हैं, फिर हम कहें भगवान आपके अतिरिक्त हमें आपकी माया भी चाहिए। प्रेम तो भगवान से चाहिए, भगवान की माया भी। जो स्त्री पुत्र धन दौलत इत्यादि ये सबका सब भगवान की माया ही तो है। भगवान के अलावा जो कुछ है भगवान की माया है। भगवान के अतिरिक्त हम कुछ भी पाना चाहें मतलब भगवान की माया को पाना चाहते हैं। भगवान की माया को पाना चाहते हैं, इसका मतलब माया से भी प्रेम है। माया से प्रेम है, इसका मतलब भगवान से पूर्ण प्रेम नहीं है। भगवान से पूर्ण प्रेम नहीं है, इसका मतलब हमारे प्रेम में कपट है, हमारे प्रेम में कपट है। और जिसके प्रेम में कपट है मतलब उसका भाव भगवान के प्रेमी भक्तों के जैसा नहीं है, उसका स्वभाव भगवान के प्रेमी भक्तों के जैसा नहीं है। लेकिन जिसका स्वभाव भगवान के प्रेमी भक्तों का सा है, वो चाहे शूद्र हो स्त्री हो, एकमात्र भगवान से प्रेम करे। शूद्र है, स्त्री है, भील है, पाप के कारण किसी भी योनि में पैदा हुआ, लेकिन एकमात्र भगवान से प्रेम करता है, वो भगवान की माया का रहस्य जान जाता है। भगवान की माया का रहस्य जान जाता है और भगवान की माया का रहस्य जानकर इस संसार सागर को सदा के लिए पार कर जाता है, दोबारा इस संसार में कभी भी नहीं आता। जिसको भगवान के प्रेमी भक्तों का स्वभाव मिला है। और जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या, कह रहे हैं जो मात्र प्रेम करे, जो मात्र प्रेम करे भगवान से, वो भी भगवान की माया को पार कर जाते हैं। और उन लोगों का तो कहना ही क्या है जो प्रेम तो करें ही करें, और फिर भगवान ने जिस धर्म मर्यादा का उपदेश कर रखा उस धर्म मर्यादा का पालन करें, वैदिक धर्म के अनुसार अपने जीवनचर्या को निकालें, अपने जीवन का यापन करें। तो उन लोगों का तो कहना ही क्या है, वो तो भगवान की माया से पार जाएंगे ही जाएंगे, इसकी तो गारंटी है ही है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। फिर ब्रह्मा जी ने क्या बताया कि परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो कैसा है? एक रस, मतलब सदा एक सा रहने वाला, कभी बदलता नहीं है। अवतार लेते हैं भगवान, राम जी के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में, गुरु महाराज जी के रूप में आए, है ना। लेकिन वो तो शरीर धारण किया उन्होंने, अलग अलग रूप, अलग अलग नाम धारण कर लिए शरीर के साथ, लेकिन उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो एक रस है, उसमें भेद नहीं है, उसमें भेद नहीं है। शरीर धारण कर लिया, शरीर अलग अलग धारण कर लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो एक है। इसीलिए हम कहते हैं भोलेनाथ हो, गुरु महाराज हो, कृष्ण है, राम है, गुरु नानक, कबीर, रविदास, इन सब में कोई भेद हमारी दृष्टि में नहीं है, इन सब में कोई भेद हमारी दृष्टि में नहीं है। कोई कहे कि हम वो हो, हमारा सौभाग्य होता अगर हम भोलेनाथ के दर्शन कर लेते, है ना, भगवान शिव के, कन्हैया के दर्शन ही कर लेते, हमारा सौभाग्य होता। तो मैं आपको बता दूं ये सौभाग्य आपका है, आपने महाराज जी के दर्शन किए हैं, उससे बढ़कर आपका सौभाग्य है, आपने उनके चरण भी स्पर्श किए, उससे भी बढ़कर आपका सौभाग्य है कि आपने उनकी चरण सेवा भी की, आपने अपने हाथों से भोजन भी उन्हें करवाया,
इससे बड़ा सौभाग्य आपको और क्या चाहिए? इससे बड़ा, जिसने गुरु महाराज जी के चरण स्पर्श कर लिए तो समझ लो राम जी के चरण स्पर्श कर लिए, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप में स्थित थे और परमात्मा का स्वरूप एक रस है। उसी स्वरूप में कृष्ण, शिव, राम, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, कबीरदास, रविदास, सब के सब उसी रूप में स्थित थे। तो ऐसे संतों का दर्शन जिसने कर लिया, समझ लो भगवान का दर्शन कर लिया। भोजन करवा दिया, समझ लो भगवान को करवा दिया। हम लोग सोचते हैं, पहले मैं भी सोचता था कि द्वापर में पैदा हुआ तो भगवान के दर्शन कर लेता, लेकिन जब गुरु महाराज जी चले गए तो बाद में समझ आई, हृदय में बैठकर उन्होंने प्रेरणा की, समझ दी, जानकारी दी कि अरे कौन से द्वापर के कृष्ण के दर्शन करना चाहता था, उनकी शरण में तो तू रह के ही आया है। और वैसे हम सोचें कि हम कृष्ण के दर्शन कर लेते, कृष्ण की सेवा कर लेते, तो क्या पता दुर्योधन हम ही रहे हो? कोई पता है? क्या पता हम ही पिछले जन्म में दुर्योधन थे? क्या पता जरासंध रहे हों जो भगवान से द्वेष करते थे, भगवान को देख के भी नहीं समझ पाए, है ना? ऐसे ही गुरु महाराज जी के स्वरूप को देख के हमारे सामने थे, फिर भी हम नहीं जान पाए। हम लोगों ने क्या सोचा, एक संत हैं। क्या सोचा? संत हैं, एक साधारण तुम्हारे हमारे जैसे एक इंसान है, जैसे हम इंसान है वैसे वो भी इंसान है, बस वो नाम जपते हैं ज्यादा, वो संत हैं। उनके परमात्मा से तार जुड़े हुए हैं, भगवान उनकी सुनता है, इतना ही सोचा। इससे आगे की बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं थी। वो समझ आई तब जब महाराज जी चले गए, समझ तब आई, अरे ये तो भगवान ही तो थे, भगवान से तार नहीं जुड़े हुए थे, भगवान स्वयं थे। किसी ने मुझसे कहा कि महाराज जी, जो बड़े महाराज जी थे ना, उनका तो सीधा कनेक्शन भगवान के साथ था। मैंने कहा ना ना, नहीं था, भगवान के साथ कनेक्शन नहीं था उनका। बोले हैं नहीं था? मैंने कहा नहीं, उनका कनेक्शन भगवान के साथ नहीं था, वो खुद भगवान थे, वो खुद भगवान थे। और थे मतलब शरीर में थे। आज तो परमात्मा है, कण कण में व्यापक है वो भगवान कभी मरते थोड़ी ना है, शरीर छोड़ देते हैं, बदल लेते हैं, किसी दूसरे शरीर में आ जाएंगे, किसी दूसरे शरीर में आ जाएंगे। तो भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या? एक रस है, सदा एक सा रहने वाला, शांत है, शांत। जैसे शांत जल हो, शांत शांत जल देखा आपने? नहीं देखा? मटके में जब पानी देखते हो आप, मटके में पानी भर के रख दिया, हिलाया डुलाया नहीं, आधे एक घंटे में बिल्कुल शांत हो जाता है। हिल रहा होता है थोड़ा बहुत, बिल्कुल शांत होता है। ऐसा फिर थोड़ा हिलाओगे तो हिलने लगेगा, है ना? ऐसे बिल्कुल शांत, मतलब कोई कार्य नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ चेतना देते हैं, सिर्फ और सिर्फ चेतना देते हैं, वो शांत है, अभय। उस परमात्मा में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। जीव को भय होता है, किसका? किसी का भी ना हो, एक काल का तो रहता ही है। संसार में किसी का भय ना भी हो, काल का तो है, मर जाएंगे। काल का भी भय ना हो, अपने लिए मृत्यु का भय ना हो, तो भी अपने बाल बच्चों के लिए तो होता ही है। कोई कोई मैं तो मरने से भी नहीं डरता, तू नहीं डरता, अपनी मौत से नहीं डरता बेशक, लेकिन अगर बोला जाए कि तेरा बच्चा मरेगा तो वो तो डर लगेगा, लगेगा क्या नहीं? लेकिन भगवान का स्वरूप क्या है? अभय। वहां पर कोई डर है ही नहीं, भगवान को किसी से कोई डर नहीं, क्योंकि काल को जीत चुके। और उस स्वरूप को जो प्राप्त कर चुका वो भी अभय पद को प्राप्त करता है, उसको भी कोई डर नहीं रहता। और उनका स्वरूप क्या है? केवल ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं हैं। जो वास्तविक रूप है उसमें माया का मल नहीं है, माया का मल इतना सा भी नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया कि शरीर भगवान अलग अलग धारण करते हैं, लेकिन वास्तविक स्वरूप एक रस है। शरीर धारण किया मतलब जो शरीर हमने देखा भगवान का, गुरु महाराज जी का जो शरीर देखा, वो तो माया के द्वारा निर्मित था। माया को स्वीकार करके तो शरीर धारण किया ना। उस शरीर में क्या था? पंच महाभूत थे कि नहीं?
पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश से निर्मित था। ये सारे के सारे पंच महाभूत किससे बने? माया से। हमने उस शरीर में देखा, उस रूप में देखा, इंद्रियां भी थी, आंख नाक कान वगैरह थे ना, हाथ पैर सब थे। वो किससे बनते हैं? माया से। लेकिन जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है, जो आत्मा के रूप में वो परमात्मा हमारे भीतर वास करते हैं, उसमें माया का मल नहीं है। माया का मल नहीं है, ना कोई गुण है, ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, केवल ज्ञान स्वरूप है। केवल ज्ञान स्वरूप मतलब ज्ञानी ही उसे देख सकता है, ज्ञानी ही उसे देख सकता है। भगवान श्री कृष्ण सबके सामने रहते थे। राम जी रावण के भी सामने थे, राम जी रावण के भी सामने थे। लेकिन क्या रावण जान पाया कि भगवान नहीं है? नहीं जान पाया। कृष्ण दुर्योधन के सामने भी थे, क्या दुर्योधन जान पाया कि ये भगवान है? नहीं। पितामह भीष्म ने जान लिया, क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी थे। विदुर जी ने जान लिया, क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी थे। जो भगवान के स्वरूप को वो जानेगा जिसने ज्ञान हासिल किया, ज्ञानी ही उन्हें जानेगा। इसीलिए भगवान केवल ज्ञान स्वरूप हैं। शरीर धारण करके तुम्हारे सामने आ जाए, तुम पहचान नहीं पाओगे। शरीर धारण करके सामने आ जाए, नहीं पहचान पाएंगे हम, जब तक ज्ञान नहीं होगा। और जब ज्ञान हो जाएगा तो जितने भी शरीर है सबके अंदर हम परमात्मा देख लेंगे। जब ज्ञान हो जाएगा तो कण कण में वो परमात्मा दिख जाएगा। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवान सामने खड़े होंगे तो भी हमें शरीर ही दिखेंगे। प्रेम से बोले श्री राधे। और भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें माया का मल नहीं है, लेश भी नहीं है, ज्ञान स्वरूप है। और उसके द्वारा रची हुई विषमताएं भी नहीं है। जो जितने विषमताएं हैं, स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, पशु है, पक्षी है, जो ये विषमताएं हैं, ये सारी की सारी माया के द्वारा रची हुई हैं। जब तक माया है तभी तक भिन्नताएं हैं, विषमताएं हैं। माया से पार हो जाओ, कोई विषमता नहीं है। एक परमात्मा, एक रस सर्वत्र व्याप्त है और वह सत और असत दोनों से परे है। भगवान का उस रूप में असत्य की बात क्या, सत्य भी पीछे छूट जाता है। वहां तो अपना ही भान नहीं रहता, एक परमात्मा शेष रह जाते हैं, एक परमात्मा शेष रह जाते हैं। इसलिए सत असत दोनों से परे किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। किसी प्रकार के शब्द की, किसी वैदिक या लौकिक शब्द की भगवान के स्वरूप तक पहुंच नहीं है। कहने का भाव, शब्दों के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शब्दों के द्वारा भगवान के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान का स्वरूप जो है अनुभव गम्य है। जो उसका साक्षात्कार करता है वो उसका अनुभव करता है, वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। और तो क्या, स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। फिर अनेक प्रकार के जो साधन हम करें, उनके कर्मों का फल भी वहां तक नहीं जाता। कितने ही साधन कर लें भगवान, मतलब दान धर्म इत्यादि इत्यादि, वो नहीं जाते वहां तक, साधन नहीं जाते, साधन नहीं जाते। जाता कौन है? साधक। जाता कौन है? साधक। और साधक जब उस मंजिल पर पहुंचता है, जैसे भगवान के द्वार पर पहुंचता है, भगवान का साक्षात्कार करता है, तो वो स्वयं क्या हो जाता है? स्वयं क्या हुआ? स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गया। जैसे ही भगवान का साक्षात्कार किया, एक पल पहले तक, जब तक भगवान अलग है और हम अलग हैं, जब तक भगवान अलग है और हम अलग हैं, तब तक तो हमने देखा ही नहीं भगवान को। तब तक हम जीव हैं, तब तक हम जीव हैं। और जैसे ही भगवान का साक्षात्कार कर लिया, उसी समय हम क्या हुए? हम भी परमात्मा स्वरूप हो गए। इसीलिए किसी जीव की वहां तक पहुंच नहीं है। पहुंचेगा तो कौन पहुंचेगा? परमात्मा के स्वरूप को परमात्मा ही जानेगा। ज्ञान होते ही परमात्मा स्वरूप में स्थिति, ज्ञान होते ही परमात्मा स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर ली आपने। आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गए। उसी समय आपने जाना है, तो अब आप जीव थोड़ी रह गए।
इंसान, मनुष्य, पशु पक्षी कोई प्राणी थोड़ी रह गए, आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। इसीलिए वहां तक किसी की पहुंच नहीं। इसीलिए भगवान का स्वरूप अनुभव गम्य है। जो देखेगा, जो साक्षात्कार करेगा, जो अनुभव करेगा वो ही जानेगा। शब्द की पहुंच नहीं है कि शब्दों के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अरे और तो क्या, माया भी उसके सामने नहीं जा सकती, माया भी वहां नहीं जा सकती, क्योंकि माया कहाँ तक रहती है, माया कहाँ तक हमारे साथ चलती है। जब तक हम भगवान का साक्षात्कार नहीं करते, माया हमारे साथ है। माया हमारे साथ कहाँ तक है? जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं कर लेते। जैसे ही भगवान का साक्षात्कार हुआ, उसी समय माया का प्रभाव हमारे ऊपर से नष्ट हो जाता है। माया उसी समय हमें छोड़कर भाग जाएगी, ले जाकर, अरे भगवान आ गए, चलो निकलो भी यहां से। उस स्वरूप में माया का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार होते ही माया नष्ट हो जाती है। और माया नष्ट होते ही, माया मतलब भागकर खड़ी हो गई। तो जितने भी शब्द हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, ये किसके द्वारा हैं? माया के द्वारा तो निर्मित हैं। अब हम जिनको कोई भी शब्द माया के द्वारा निर्मित, कोई भी नाम माया के द्वारा निर्मित, कोई भी रूप माया के द्वारा। भगवान निर्गुण निराकार स्वयं प्रकाश, अजर अमर अविनाशी, भगवान की विशेषताएं वर्णन की जा सकती हैं, उनका स्वरूप वर्णन नहीं होता। भगवान की विशेषताएं वर्णन है, स्वरूप वर्णन नहीं है। तो माया उसी समय भाग के खड़ी हो जाती है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। लेकिन जब तक भगवान अलग और हम अलग, भगवत स्वरूप में स्थिति नहीं मिली, उससे पहले भगवान का भक्त एक क्षण के लिए भी अगर असावधान होता है, ये सोचता है कि चलो अगले ही पल भगवान की प्राप्ति तो होनी है मुझे, अब तो मेरी 1 मिनट की तपस्या रहेगी, 1 मिनट बाद तो भगवान मिल जाएंगे, तो मैं थोड़ा थक गया हूँ, 1-2 घंटे आराम कर लूँ, फिर 1 मिनट की और कर लूँगा। ये लापरवाही हो गई, असावधानी जैसे ही हुई। तो वो जो हमने आराम करने के लिए 1 मिनट की तपस्या ना करके थोड़ी देर आराम करने के लिए लापरवाही जो की है, उस लापरवाही के समय में माया कामयाब हो सकती है। उस समय भी माया ऐसा कर देगी कि हम चाहे भगवान से मिलने के लिए भगवान के दरवाजे पर खड़े हैं, भगवान दरवाजा खोलने ही वाले हैं, हम बस दरवाजा खटखटाने में यूं सोचे चल थोड़ी देर में खटखटा दूं, 1 सेकंड की भी लापरवाही कर लें तो भी माया इतनी कामयाब हो सकती है कि माया हमको उस स्थिति से इतना नीचे गिरा दे जहां से हम चले थे। तो इसीलिए 1 पल की भी लापरवाही या असावधानी साधक को नहीं करनी चाहिए। 1 पल की लापरवाही भी साधक को नहीं करनी चाहिए। परम पुरुष परमात्मा भगवान का वही परम पद है, यही भगवान का परम पद है। वे कहते हैं वैकुंठ लोक जाएं, साकेत धाम जाएं, गोलोक धाम जाएं, नहीं नहीं, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? यही परम पद है, यही परम पद है। क्या? साधना करके साधक साध्य स्वरूप हो जाए, मतलब नाम जप के जीव ईश्वर स्वरूप हो जाए, उसी समय माया उसका पीछा छोड़ देती है, माया उससे दूर हो जाती है, माया उससे दूर हो जाती है। और जैसे ही माया दूर हुई, यही उन भगवान का परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं, यही भगवान का परम पद है। जैसे ही माया निवृत्त होती है तो महात्मा लोग, जो महात्मा है वही तो कह रहे महात्मा है, वही उसका साक्षात्कार करते हैं, जो महात्मा लोग। महात्मा मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, कौन है महात्मा? जो आत्मा उस महान का, परमात्मा का स्पर्श कर ले, वो है महात्मा। तो वो जो महात्मा लोग हैं, केवल वो उस शोक रहित, क्योंकि वहां पर कोई शोक नहीं है, शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप, अनंत है और आनंद स्वरूप है। आनंद के अलावा वहां कुछ नहीं, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। क्या है? सुख दुख तो नहीं है, लेकिन क्या है? आनंद है,
सुख नहीं है, दुख नहीं है, क्या है? आनंद। सुख और दुख क्या होते हैं? सुख और दुख तो ये तो हमारी अपनी मन की अनुभूति है, हम अपने मन से मान लेते हैं। खुश हो जाएं किसी बात में तो हम खुश। बच्चा माँ को पेट में लात मार दे तो माँ खुश होती है कि दुखी होती है? आप तो माँ हो, जब बच्चा पेट में था लात मारता था तो आपको कैसा लगता था? अच्छा लगता था? जब वो पेट में था तब, अब पेट से बाहर आ गया, अब मारेगा तो कैसा लगेगा? उसी पेट पे दुखी है ना, तो दुख लगेगा। काम उसने वही किया, काम उसने वही किया। पेट के अंदर भी वो लात मारता था, पेट के बाहर भी आके उसने लात मार दी, लेकिन आज हम दुखी हैं। तो ये तो हमारे मन के ऊपर है। सुख और दुख तो हमारा मन के ऊपर है कि किस बात में हम सुख मानते हैं, किस बात में हम दुख मानते हैं। वास्तव में सुख दुख नाम की चीज नहीं है। आपने भोजन किया, जैसे लड्डू पड़े हैं यहाँ पे, पड़े हैं, आपको एक लड्डू दिया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा, 2 दिए जाएंगे तो, और अच्छा 4 दे दिए जाएं तो, 1 किलो पूरे के पूरे आपको दे दिए जाएं तो, अभी के अभी खाओ तो कैसा लगेगा? हैं? फिर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा कि महाराज जी एक भी मत दो बेशक से, मैं नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर तो यही रहेगा ना। अगर लड्डू में सुख होता, अगर लड्डू खाने में सुख होता तो हमें 10 किलो लड्डू खा के भी सुख ही मिलता, 20 किलो खा के भी सुख ही मिलता। लड्डू खाने में सुख नहीं है, हमने तो मान लिया। ऐसे कोई भी किसी भी प्रकार का भोग है, स्त्री पुरुष के संग से उत्पन्न होने वाला भी जो सुख है, वो सिर्फ और सिर्फ हम मान लेते हैं कि हमें अच्छा लगा, हमें सुख मिला। हकीकत में वहां पर भी सुख नहीं है। वही सुख आपके लिए दुख बन जाता है थोड़ी देर के बाद, वही सुख कुछ देर के बाद दुख बन जाता है। इसलिए मतलब वहां पर सुख होता ना, किसी भी भोग में अगर सुख होता तो आपको हर समय उस भोग को भोगने में सुख मिलता, मिलता कि नहीं? भोजन करने में अगर सुख होता, अब टीवी पे फिल्म देखने लग जाओ, सुख मिलता है? एक फिल्म देख ली तो मजा आता है, आता ना? आपको बांध दिया जाए कि भैया 20-40 फिल्में जब तक तू नहीं देखेगा तब तक तुझे उठना नहीं, या फिर एक ही फिल्म जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है वही फिल्म 10 बार देखनी तूने, अभी की अभी, आज की आज, तो आप क्या कहोगे? कि रहने दो जी, एक बार भी मत दिखाओ, ऐसा ही तो कहोगे ना। अगर वो फिल्म देखने में सुख होता तो आपको हजारों बार देखने के बाद भी सुख मिलता। सुख नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपका मन, हाँ जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल रहा है, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल रहा है, इसलिए सुखी हो गया, अपने आप को मान लिया। किसी प्रकार का स्वाद, किसी प्रकार की खुशी, किसी प्रकार के भोग में नहीं है। इसलिए भगवान के स्वरूप में ना सुख है ना दुख है। अगर सुख होता तो एक मन की अनुभूति हो जाती, केवल मात्र मन की अनुभूति। इसलिए वहां पर क्या है? आनंद है। इंसान कहे कि महाराज जी सुख ही नहीं है, तो फिर वहां पे भी सुख नहीं है। भगवान के दर्शन में भी सुख नहीं है, तो हमें लेके क्या करें? सुख नहीं है, वहां आनंद है, वहां आनंद है। आनंद मतलब उस स्वरूप में हम प्रसन्न रहेंगे हमेशा, सदा सर्वदा के लिए। सुख तो ये है कि मन को अच्छा लगा तो सुख, वही मन को थोड़ी देर बाद बुरा लगने लगा तो सुख नहीं होगा। यही तो है। 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, कहते हैं हरियाणवी जो भाषा है इसमें जो गालियां हैं ये हेल्पिंग वर्ब है। अरे मैं भी पला बड़ा हरियाणा में ही हूँ। हम भी दोस्तों में आपस में बातचीत ऐसे ही करते थे। जो हरियाणवी में जो गालियां दी जाती हैं तो हेल्पिंग वर्ब है, बिना हेल्पिंग वर्ब के भाषा बोली नहीं जा सकती। ऐसे ही गालियों के बिना ये हरियाणवी भाषा नहीं होती। बाप बेटा भी आपस में बात करते हैं तो गाली दे दे के करें,
भाई भाई भी आपस में बात कर रहे हैं तो गाली दे करते हैं कि नहीं करते? भाई भाई भी आपस में बात करते हो गाली देते हो बीच में? और कोई बाहर का आके तुम्हें गाली दे जाए तो वही गाली जो तुम आपस में अपने भाई को दे रहे हो, बात करते हो साधारण, गुस्से में लड़ाई में कोई बाहर का तुम्हें दे जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा। क्यों? वो गाली तो रोज खा रहे हो तुम। मतलब ये तो हमने माना, जिस चीज में सुख मान लिया तो हमने बस मान लिया, सुख है नहीं, सुख है नहीं। आपको बोल दिया जाए कि किसी भी एक प्राणी का मल मूत्र आपने साफ करना हर रोज, आपका अपना भाई हो, बहन, कोई भी, माता पिता कोई भी, आपको ये बोला जाए कि उनका मल मूत्र आपने साफ करना है, तो क्या आपको उस चीज में खुशी मिलेगी? दुखी हो जाओगे? अब जब आपके बच्चे हुए थे तो उन बच्चों का क्या किया आपने? उसमें दुख हुए कभी? बल्कि भोजन करती हो माँ, बच्चा मल त्याग कर दे तो माँ भोजन छोड़ के पहले अपने बच्चे को संभालती है ना। तो वो उसके बच्चे की लेटरिन साफ करने में ज्यादा सुख था कि भोजन करने में ज्यादा सुख था? साधारण बात। दूसरे का बच्चा कर दे लेटरिन तो अरे लेके जाए इसको साफ करके लाए, यहाँ पे मैं खाना खा रहा हूँ मेरे सामने कर दिया इसने गंदा। अपना बच्चा कर दे तो को हो मेरे बच्चे ने लेटरिन कर दी, चल बेटा रुक जा, खाना तो बाद में खाऊंगी, पहले तुझे धो दूं। ऐसा ही है। तो सुख नहीं है कहीं, दुख भी नहीं है कहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारी मान्यता है, हम मान लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ये हमारी बेवकूफ़ी है। संसार में सुख और दुख लेते रहते हैं, देते रहते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप में क्या है? एक तो स्वरूप अनंत है और आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनंत आनंद है, वहाँ आनंद कभी खत्म होता नहीं। और उसी ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं महात्मा लोग। दोबारा से बता दें कि भगवान का जो वास्तविक रूप है एक रस है, शांत है, अभय है, केवल ज्ञान स्वरूप है। मतलब ज्ञान के द्वारा उसे देखा जाता है, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। माया का मल नहीं है, किसी प्रकार का शरीर, किसी प्रकार की इंद्रियां नहीं है, और न ही उस माया के द्वारा रची हुई विषमताएं हैं। न वो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न सत्य है, न असत है, उन दोनों से परे है। किसी शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। शब्दों के द्वारा भगवान के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, अनुभव गम्य है। जो देखेगा, जो उसको पाएगा, केवल वो अनुभव करेगा, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। और जैसे ही भगवान का स्वरूप साक्षात्कार होता है तो माया भाग खड़ी होती है, माया वहां से चली जाती है, और जैसे ही माया जाती है वही है भगवान का परम पद, परम पुरुष भगवान का वही है परम पद। और उसी परम पद को जब माया नष्ट हो गई, भगवान का स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, उसी स्वरूप का साक्षात्कार कौन करता है? महात्मा जन। महात्मा जन क्यों? उन्होंने, उनकी आत्मा ने उस महान को स्पर्श कर लिया। जैसे स्पर्श किया वो तो महात्मा हुए, और महात्मा होते ही उन्होंने भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार किया। महात्मा होते ही शोक रहित, वहाँ पर कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं बचा, अनंत आनंद स्वरूप है, और ब्रह्म के रूप में उसका साक्षात्कार करते हैं। ब्रह्म किसे कहते हैं? आत्मा को ब्रह्म कहा जाता है। आत्मा को क्या कहा जाता है? ब्रह्म। आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में उसका साक्षात्कार हम करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जो संयमशील हैं, जिनका संयम सध गया है, इतना जिन्होंने अपनी इंद्रियां संयमित कर ली, वही तो वहां तक पहुंचे। लेकिन जब तक इंद्रियां संयमित नहीं होंगी तो भगवान के उस स्वरूप तक पहुंचने की हिम्मत ही भला किसमें? तो जो संयमशील पुरुष हैं वो ही अपने मन को समाहित करके उसमें स्थित हो जाते हैं। परमात्मा के उसी रूप में उनको स्थिति मिल जाती है। उसके बाद
कभी माया का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं कि इंद्र है, स्वयं मेघ रूप है, उनको पास पानी की कमी नहीं, पानी की कमी नहीं है। इसीलिए भाई प्यास लगेगी, हमारे पास पानी नहीं है, प्यास लगे तो कुआं खोदना पड़ जाए, एक कुआं सूख जाए तो दूसरा खोदना पड़ जाए। इसीलिए कुआं खोदने की कुदाल, कस्सी वगैरह रखनी पड़ती हैं। कि पहले कस्सियां होती थी, आजकल तो 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर बोर लग जाता है। 250-300 फुट 300 फुट बोरिंग करनी हो ना, मशीन आती है 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर बोर करके चली जाती है। तो कोई ना कोई तो साधन हमें रखना पड़ता पानी की प्राप्ति के लिए। इंद्र हैं, उनको पानी की प्राप्ति के लिए कोई साधन, कोई उपकरण नहीं रखना पड़ता, क्योंकि स्वयं मेघ रूप है। ऐसे ही जो भगवान को पा जाते हैं वो भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। जो ज्ञान साधन है भेद को दूर करता है। भगवान को पा जाने के बाद हमें उन साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। इंद्र को जैसे कस्सी की आवश्यकता है क्या? कल को कस्सी से खोद के पानी निकालना पड़े, नहीं है, मेघ रूप है। ऐसे ही जो महात्मान जन भगवान को पा चुके, भगवान के स्वरूप में स्थित हो चुके, उसके बाद उन्हें ज्ञान साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी उनका वो पालन करते हैं, किसके लिए? पीछे आने वाले हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म, ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि आवश्यकता नहीं रहती उन ज्ञान साधनों की। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं। समस्त कर्मों के फल भगवान देते हैं। जो भी कोई कर्म मनुष्य करे उसका फल देते हैं भगवान। क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। किसी का स्वभाव अच्छा है तो अच्छे कर्म करेगा, किसी का स्वभाव बुरा है तो बुरे कर्म करेगा। कि 6 भाइयों में से 5 पापी हों, एक हो भगवान की कथा से प्रेम रखने वाला है। बेशक सारे के सारे भाई, लेकिन 5 हैं जिन्हें भगवान से प्रेम नहीं। एक को है तो सारे के सारे एक जैसे तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सबका स्वभाव अलग अलग है। सबका स्वभाव अलग अलग है। अपने स्वभाव के अनुसार मनुष्य कर्म करता है, परिवार के अनुसार नहीं करता। किसके अनुसार करता है? स्वभाव के अनुसार। शुभ कर्म करें या अशुभ करें भगवान की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। कि समस्त कर्मों के फल जो देने वाले हैं कौन? परमात्मा। और स्वभाव के अनुसार मनुष्य शुभ कर्म करे अशुभ करे भगवान की प्रेरणा से होता है। और जब इस शरीर में रहने वाले जो पंचभूत हैं अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। कब होते हैं? जब ये शरीर नष्ट होता है। शरीर नष्ट हो गया, अलग अलग हो गए। जैसे ही ये पंचभूत अलग अलग हुए, वायु निकल गई इस शरीर से, वायु निकल गई तो शरीर क्या हो गया? नष्ट। शरीर जैसे ही नष्ट हुआ पंचभूत फिर अपने अपने कारण में लीन हो जाएंगे। जल तत्व जल में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में। शरीर नष्ट होता है, लेकिन इसमें रहने वाला जो अजन्मा पुरुष है आत्मा, वो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे आकाश कभी नष्ट नहीं होता। आकाश कभी नष्ट होता है? आकाश कहते किसको? जहां कुछ भी नहीं वहां क्या है? आकाश। कहे कुछ भी ना बचे, चाहे कुछ भी ना बचे, लेकिन आकाश तो वहां पर भी है ना। ऐसे ही वो आत्मा नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षड ऐश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया।
के संक्षेप से वर्णन किया है। नारद जी के प्रति ब्रह्मा जी ने उन भगवान का जो षड ऐश्वर्य संपन्न है, 6 प्रकार के ऐश्वर्य भगवान धारण करते हैं, क्या क्या हैं वो आगे आएंगे। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है, फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी है ही। जो कुछ भी है भगवान से भिन्न नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान इन सब से भिन्न ही है। शरीर से भिन्न है वो आत्मा, शरीर से भिन्न है वो आत्मा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान से भिन्न दूसरे किसी तत्व की कोई सत्ता ही नहीं है। भगवान ने मुझे जो उपदेश दिया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, यही उपदेश भगवान ने मुझे दिया था, यही है भागवत। यही है क्या? भागवत। भागवत का मतलब क्या है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और भगवान के तत्व का वर्णन करने वाला, उसके तत्व का जो वर्णन करने वाली जो वाणी है वही भागवत है, वही भागवत है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वही वर्णन भगवान ने किया था, वही मैंने तुम्हें कर दिया, यही वो भागवत है। इसीलिए तुम इसका वर्णन करो लोगों के प्रति, और इस प्रकार वर्णन करो, इस प्रकार वर्णन करो इसका कि समस्त लोगों में भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति हो जाए। जो पुरुष भगवान के अचिंत्य शक्ति, भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? जो पुरुष भगवान की शक्ति, अचिंत्य शक्ति जो है माया, इसका वर्णन करते हैं या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं, अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। भगवान का जब वर्णन आता है तो भगवान की माया का भी आता है, भगवान का वर्णन आया तो भगवान की माया का भी आया। जो भी भगवान लीलाएं करते हैं, भगवान जो भी लीला करते हैं, देखो भगवान की लीला, कभी कहें भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनने या भगवान की लीलाओं का वर्णन करें तो भगवान की माया से पार हो सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान की माया का वर्णन सुने अथवा करें या उसका अनुमोदन करें तो भी भगवान की माया से पार हुआ जा सकता है। जो भगवान की माया का वर्णन करता है या सुनता है श्रद्धा के साथ, उसका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। तो भगवान जो लीला करते हैं उसका वर्णन सुने तो भी माया से पार, या भगवान की माया का वर्णन करें तो भी माया से पार। कहने का भाव क्या? भगवान जो भी लीला करते हैं, शरीर धारण करके भगवान जो भी लीला करते हैं, माया को स्वीकार करके ही तो करते हैं। माया को स्वीकार करके ही तो भगवान अनेकों लीलाएं करते हैं। भगवान माया को स्वीकार ना करें तो वहां पर शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है। माया को स्वीकार ना करें तो हम जैसे माया में फंसे हुए मनुष्य को भगवान समझाएं कैसे? क्योंकि भगवान के स्वरूप तो भगवान के स्वरूप में तो शब्द भी नहीं है, भगवान के स्वरूप में शब्द नहीं है, हर प्रकार के शब्द से परे है। और बिना शब्द के हमें समझ कैसे आएगा? हम तो शब्द को ही तो समझेंगे। एक बार शब्द को पकड़ेंगे, शब्द को समझेंगे, शब्द को समझ के ही, भगवान के स्वरूप का वर्णन करने वाली वाणी को समझ के ही हम भगवान को पाने के लिए साधना में अग्रसर होंगे। भगवान को पाने के लिए साधना करेंगे तभी भगवान के रूप को पाएंगे। इसीलिए हमें माया से पार निकालने के लिए, हमें माया से पार निकालने के लिए भगवान माया को स्वीकार करके अनेकों प्रकार के शरीर धारण करते हैं, संतों के रूप में, अवतार के रूप में, और फिर अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं, अपनी लीलाओं का वर्णन करते हैं। वही भगवान की लीलाएं जो भगवान माया को स्वीकार करके लीलाएं करते हैं। भगवान माया को स्वीकार ना करें तो भगवान की लीला कहाँ है? माया को स्वीकार ना करें, शरीर धारण ना करें तो दूध माखन की चोरी कैसे करेंगे?
शरीर धारण नहीं करेंगे तो भगवान माखन की चोरी कैसे करेंगे? इंद्रियां नहीं होंगी, इंद्रियों को धारण नहीं करेंगे, मुख नहीं हो, मुख को स्वीकार नहीं करेंगे तो माखन खाएंगे कैसे? है ना? भगवान अगर इंद्रियों को धारण नहीं करेंगे, आंखें नहीं होंगी भगवान की, तो हम वर्णन कैसे करेंगे कि भगवान की आंखें बड़ी सुंदर हैं? भगवान ने माया को स्वीकार नहीं किया तो हम कैसे वर्णन करेंगे कि भगवान का मुख बड़ा सुंदर है? तो जो भगवान लीलाएं करते हैं, भगवान जो लीलाएं करते हैं, भगवान माया को धारण करके ही, स्वीकार करके ही करते हैं। इसीलिए भगवान ने माया को स्वीकार करके जो लीलाएं की, उनका वर्णन जो सुनता है या जो करता है, उसका चित्त कभी माया में नहीं लगता। वैसे अगर आप ये सोचो कि भगवान की माया का वर्णन, माया का ही वर्णन है, आप चाहे गाली दो चाहे निंदा चुगली करो, माया ही तो है। नहीं, भगवान के अतिरिक्त आप जो भी कुछ कर रहे हो, भगवान की माया का ही तो वर्णन है। तो क्या उससे भगवान मिल जाएंगे? निंदा चुगली करते रहे, क्या भगवान मिल जाएंगे? है तो भगवान की माया ही वो सब। लेकिन माया को स्वीकार करके भगवान रूप धारण करते हैं और फिर जो लीलाएं करते हैं, भगवान की उन लीलाओं का वर्णन ही भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन है। उसका वर्णन जो सुने या जो कोई करे, उसका चित्त कभी भगवान की माया में नहीं लगता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां द्वितीय स्कंधे ब्रह्म नारद संवादे सप्तमोऽध्यायः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।